बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही आसान तरीके के साथ ब्रांडेड स्टाइल में अंगरखा बनाने का तरीका। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये मैं आपको तरीका बताऊंगी। बहुत आसान तरीके के साथ आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं, जो मेरी बहनें घर पर बनाना चाहती हैं, जो सीखना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़ा लिया सिर्फ शर्ट का फैब्रिक था ये, ठीक है। और इसकी जो कन्नी है ना वो उसको पहले आपने कटिंग कर लेना है ताकि कोई चूनत ना आए। ठीक है, कन्नी के साथ जब हम कटिंग करते हैं ना कोई भी कपड़ा, तो वो सही से कटिंग नहीं होता। तो सबसे पहले इसकी जो कन्नी है ना दोनों साइड से वो मैंने कटिंग कर ली थी। इसके बाद इस तरह से मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है। ठीक है, अब जो ये मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है ये मैंने फोल्ड किया है 3 इंच के मार्जिन से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी साइड का जो किनारा है, एक किनारे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और उल्टी साइड से मैंने फ़ोल्ड किया है। और अब ये जो दूसरा फैब्रिक है ये मैंने तकरीबन 6 इंच के मार्जिन से फ़ोल्ड किया है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट हैं तो फिर आप 5 इंच के मार्जिन से फ़ोल्ड कीजिएगा। अगर थोड़े से हेल्दी हैं तो आप फिर 6 इंच के मार्जिन से फ़ोल्ड कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बराबर फ़ोल्ड कर लेना है। फ्रंट साइड जो है ना उसे हम बराबर फ़ोल्ड करेंगे, एक साइड से 3 इंच के मार्जिन से और एक साइड से 5 इंच के मार्जिन से। अब ये जो बैक साइड वाला फैब्रिक है वो भी आपने इस तरह से बिछा लेना है और इसके ऊपर जो फ्रंट साइड वाला फैब्रिक वो इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है, जो ओपन साइड है, खुली साइड है, वो मैं अपनी तरफ करूँगी और जो बैक साइड का जो बंद साइड है वो मैं इस तरह से अपनी साइड पे रखूँगी। ठीक है, इस तरह से फिर इसे बराबर इक्वल रखेंगे। और जब तक इसे मैं बराबर कर रही, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। लास्ट आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट जो वीडियो थी वेलवेट काफ्तान वाली बहुत ही पसंद की है, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये मैं अंगरखा बनाने का स्टाइल बताऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल है ये बनाना, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। शर्ट से भी ज़्यादा आसान है, सादी कमीज़ से भी ज़्यादा आसान है ये। तो इस तरह से पहले मैंने ऊपर वाली साइड पे एक लाइन लगा ली थी बराबर कपड़ा करने के लिए। इसके बाद इस तरह से 7.5 इंच के मार्जिन से फिर 15 इंच के मार्जिन से इस तरह पे जितने भी हमारे चौक हैं उस मार्जिन से निशान लगा लेंगे। ठीक है, जितनी आपकी कमीज़ की लेंथ है वो सबसे पहले आपने जो लंबाई है उस पर निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से ये हम निशान लगा लेंगे सारे। तो अब ये जो ऊपर शोल्डर का निशान है वो लगाएंगे 7.5 पे। तो यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रा कर ली थी और इस तरह से फिर सीधी लाइन भी ड्रा करेंगे आर्म होल की। इसके बाद जो हमारी साइज़ है, हमारा चेस्ट का साइज़ है वो निशान लगा लेंगे। जो भी आपका साइज़ है उसी के मुताबिक आप निशान लगाइएगा। ठीक है, जो जिस साइज़ की मुझे अंगरखा कटिंग करनी है, ठीक है, उसी के मुताबिक इस तरह से मैं ये निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर जो आर्म होल के अंदर वाला हिस्सा है लाइन लगाई थी उसके अंदर भी एक मैं तिरछी लाइन लगा लूँगी और जो कमर की वेस्ट की ये साइड की लाइन है वो इस तरह से लगा लेंगे। और सेंटर से नोक नहीं बनानी। मैं पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस ये सेंटर्स में थोड़ी सी गुलाई करते हैं। और इसका जो दामन है ना वो शर्ट के दामन के बराबर बिल्कुल नहीं रखना, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, फिर ये अंगरखा अच्छा लगता है, वरना फिर वो एक कमीज़ ही लगती है। जैसे हमारी सिंपल कमीज़ है उसी तरह से शेप आएगी। तो इसलिए इसका जो दामन है वो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। तकरीबन मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे और फिर इस तरह से इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे राउंड में। ठीक है, इस तरह से कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की कोई भी मेजरमेंट नहीं होती, ये सिर्फ हमारे आंखों का अंदाज़ा होता है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती कितना करे इतना करे। ठीक है, जितना आर्म होल होता है आपका उसी के मुताबिक आपने इसकी लाइन लगानी, उसके बाद गुलाई करनी है। तो इस तरह से जो फ्रंट है उसे मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो बैक है सेम इसी तरह से हम कटिंग करेंगे, लेकिन जो आर्म होल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, इस तरह से
आर्म होल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से इसे भी कटिंग कर लेंगे। बाकी जो कटिंग है सेम इसी तरह से रहेगी, जिस तरह से फ्रंट कटिंग की है सेम इसी तरह से जो बैक साइड की कटिंग है वो भी हम इसी तरह से बिल्कुल बराबर करेंगे। ठीक है, जो हम निशान लगाते हैं उससे थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे रखते हैं हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। अगर आप शर्ट भी कटिंग करें तो वो भी इसी तरीके से होगी जो सादी कमीज़ होती है। लेकिन अंगरखा जो मैं बताऊंगी बहुत ही आसान है। और इस तरह से जितनी भी आपके गले की वीथ हो, जो लेंथ है उसके मुताबिक निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधी मैंने लाइन लगाई है वी शेप में, लेकिन उसे मैं हल्की सी गुलाई दे दूँगी और इसके अंदर भी हल्की सी मैं गुलाई दे दूँगी तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से मैंने राउंड में ऐसे गुलाई दे दी। अब नीचे वाला जो बैक शर्ट की बैक साइड है उसे हम निकाल देंगे और इस तरह से वी में कटिंग करेंगे और जो इसके अंदर मैंने लाइन लगाई उसी के लाइन के ऊपर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड की जो मैंने कटिंग कर ली है गले की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है, ये मैंने कटिंग की है और ये इसके दो हिस्से हैं फ्रंट के, इन्हें मैं अब सेपरेट करूँगी। और सबसे पहले ये मेरे पास जो लेफ़्ट साइड वाला है उसे मैं पहले कटिंग करूँगी। अब ये देखिए ये लेफ़्ट साइड है जिसका मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ठीक है, 8 इंच के मार्जिन से मैं ये निशान लगाऊंगी। आप 8.5 इंच के मार्जिन से भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं ब्रांड स्टाइल में आपको बता रही कि ब्रांड जो हमारे ब्रांड स्टाइल होते हैं वो किस तरह से कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने बैक कटिंग कर ली है। जो है ये फ्रंट ही, लेकिन ये लेफ़्ट साइड वाली जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा था उसे मैंने कटिंग किया। अब ये जो राइट साइड का हिस्सा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ जो निशान लगा वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के मैं 8.5 पे इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी एक सीधी लाइन में ड्रा कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा ली मैंने 8.5 इंच के मार्जिन से। इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद हल्की से मैं इसे शेप दूँगी और फिर इसके बाद यहाँ से मैं इसे कटिंग कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ये राइट साइड है इस अंगरखे की। अब ये मेरे पास लेस है। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी लेस ले सकते हैं। अब इसे सिलाई करने का तरीका ये है। अब ये बैक साइड है, अंगरखे की बैक साइड वाला कपड़ा है ये। ठीक है, ये सीधी साइड वाला कपड़ा मैंने बिल्कुल नहीं रखा। और इस तरह से फिर इस लेस को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर जो बैक साइड है उसके किनारे के ऊपर इसी तरह से इसे स्टिच करना मैं स्टार्ट करूँगी और कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसे करूँगी। कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये जो ऊपर वाली साइड का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से हम नॉक बना देंगे। यहाँ तक इस तरह से लेस को लेकर आएंगे और लेस को इस तरह से बाहर वाली साइड पे धागा निकालने के बाद अब ये यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेस का कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह से इसे फिर दोबारा से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना फिर वो शेप नहीं आती अंगरखे की जो हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने नोक बना ली जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी है। आप इस तरह से इसकी नोक बना सकते हैं और फिर गले के ऊपर तक इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। जहाँ तक गला है उसे वी शेप में इसी तरह से स्टिच करेंगे। इसमें हम बुकरम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है अंगरखा जिस स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। तो कंप्लीट यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया। लेस को स्टिच करने के बाद अब इस तरह से इससे सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से टर्न करने के बाद अब दोबारा से इसे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जो कंप्लीट हमने स्टिच करना है वो इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। शर्ट के दामन तक इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे।
अच्छा, स्टिच इसे कंप्लीट स्टिच करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड का हिस्सा है लेफ़्ट साइड का, उसके ऊपर भी इसी तरह हम लेस लगाएँगे, लेकिन वो सिर्फ़ गले तक लगाएँगे, कंप्लीट नहीं लगानी उसे, सिर्फ़ गले तक लगानी है। जहाँ तक वो शो हो, जहाँ तक उसका गला नज़र आए, वहाँ तक सिर्फ़ लेस को हमने लगाना है। ये जो फ्रंट साइड का जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है, उसे अब कंप्लीट लगाते हैं लेस। ठीक है, ये इस तरह से सीधी साइड पे मैंने कंप्लीट लेस को लगा ली। इसके बाद इसके जो चाक हैं उसे मैं पाइपिंग करूँगी और लेस लगाऊँगी। शर्ट के दामन के ऊपर भी इसी तरह से मैं पाइपिंग और लेस लगा लूँगी। अब ये जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है उसे भी मैं लेस लगा लूँगी और ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसे फ़ोल्ड करूँगी मैं। ठीक है, ये देखें, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया एक साइड से। अब सीधी साइड का जो फैब्रिक है इसे इस तरह से मैं रखूँगी और इसे मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इसे पिन अप कर लेंगे, इस तरह से फिर स्टिच करना शुरू करेंगे। और इस जो नीचे वाली साइड का हिस्सा है, जो दामन के ऊपर वाली साइड पे हम छोटा सा कट रखेंगे। ठीक है, ये जो मैं स्टिच करूँगी ये मैं कमर से थोड़ा सा नीचे नीचे तक, कमर से थोड़ा सा नीचे तक स्टिच करूँगी इस लेस के साथ। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा मैं इसे ओपन रखूँगी, कट रखूँगी सेंटर से, जो इसके दामन वाली साइड से है। तो कंप्लीट इसी तरह से इसे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद फिर इसे मैं बैक साइड के साथ इस बिल्कुल बराबर रखते हुए स्टिच कर लूँगी। अब इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप भी इसे इसी तरह से बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।